पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने के लिए रजामंद। ज़राए के मुताबिक वतन वापसी के लिए तैयार पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल में मज़ीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया। मुज़ाकरात पाकिस्तान के मुतालबे के तहत ही होंगे। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करना होगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्पनाही कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कार अब टीवी को इंटरव्यू, कहा तालिबान भारत की प्रॉक्सी बनने हुए है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छिड़ रहा है। नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। अफगान तालिबान की जारियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। हमारे कई जवान जाम शहादत नोश कर गए। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि चंद माह कबल भारत को जंग में शिकस्त से दो चार किया। जंग में भारत के साथ तैयार मार गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी इसका तस्करा कर चुके हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। कोयटा में चलतन के पहाड़ों में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। 14 दहशतगर्द मारे गए। केच में 4 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रखेंगे। अमेरिका का चीन पर टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। दोनों मुल्कों के सदूर की 6 साल बाद मुलाकात। तजारती अमूर में बुनियादी निकात पर इतफाक। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान टैरिफ, स्मगलिंग, मादनियात तक रसाई समेत अहम मामलात पर मुशावरत। अमरीकी सदर का कहना है कि चीन पर टैरिफ 57% से कम होकर 47% हो जाएगा। तमाम नायाब मादनियात के मामलात तय पा गए। नायाब मादनियात के मामलात मजीद रुकावटें नहीं। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। चीनी सदर से मुलाकात अच्छी रही। शी जिनपिंग सख्त गिर, मुज़ाकरातकार और अजीम इंसान हैं। दुनिया की 2 बड़ी मुआशी ताकतों में नोकझोंक मामूल की बात है। अगले साल चीन का दौरा करूंगा, फिर चीनी सदर अमेरिका आएंगे। चीनी सदर ने कहा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीन और अमेरिका को बदला लेने के लिए खतरनाक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। 2 तरफा ताल्लुकात को वसअत देने के लिए तजारत और मईशत को बुनियादी अंसर होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बड़ों की आज बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शाम 7 बजे सदर आसिफ अली सरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सदर को हालिया दौरा सऊदी अरब और दीगर कौमी हुकूमती और सियासी मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर भी मुशावरत होगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी मुलाकात में शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद भी मुलाकात में मौजूद होंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला लटक गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक तहमत नवंबर तक मुअख्खर। पीपल्स पार्टी ने कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम पर हतमी मशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से चौधरी यासीन को उम्मीदवार बनाए जाने का इम्कान। नंबर भी पूरे हैं और नून लीग ने भी जो है वो कहा है जी कि हम ही वोट देंगे। अगर ना भी देता भी पूरे 4-4.5 साल से हम इकट्ठे अपोजिशन में भी रहे और उसके बाद हम जो है वो हुकूमत में भी इस समय इकट्ठे रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर नफरतें पैदा की गई। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। नून लीग हिमायत ना भी करे तो तहरीक एतमाद कामयाब होगी। अनवारुल हक ने 3 माह तक काबीना नहीं बनाई, इक़्तिदार अपने पास रखा। वज़ीर आज़म को अपने कहे हुए अल्फाज की कदर करनी चाहिए। स्पीकर आज़ाद जम्मू असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर का पब्लिक न्यूज़ को खसूसी इंटरव्यू। बोले, आज़ाद कश्मीर के लोगों में नफरतें पैदा की गई। नून लीग को एतराज़ है ऐवान सदर में सियासी मुशावरत नहीं होनी चाहिए तो वो खुद ऐवान सदर क्यों गए। वज़ीर आज़म अगर एक्शन कमेटी के मुतालबात को पहले पूरा कर लेते तो हालात बेहतर रहते। पाक
अफगान मुज़ाकरात खुशाइन बात है, खैबर पख्तूनख्वा को भी एतमाद में लेना चाहिए। हमारे सूबे के फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान को अपना फ़ायदा देखना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की पेशावर में गुफ्तगू। बुलेबानी से मुलाकात न कराने पर आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा कराएंगे। इंशाअल्लाह सुबह काबीना जल्द बन जाएगी। उधर पेशावर में असम्बली रोड पर ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पैदल असम्बली पहुंचे। स्कूल के बच्चों और आम शहरियों के साथ हाथ मिलाते रहे। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात का दिन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को नाके पर रोक लिया गया। तहरीक इंसाफ ने जेल हुक्काम को नामों की फहरिस्त भेजी थी। लिस्ट में सुहेल आफरीदी, स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती, जुनेद अकबर, असद कैसर, तैमूर झगड़ा, ओन अब्बास, शाहिद खट्टर के नाम शामिल थे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। बैंक और अकाउंट मुंजमद करने के लिए तमाम बैंक्स को सर्कुलर भी जारी। नादरा और स्टेट बैंक ने रिपोर्ट रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। 26 नवंबर के एहतजाज केस में अलीमा खान के छठी बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान पर कारकुनों को पुरतशद्दुद एहतजाज पर उकसाने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्जाम है। शिबली फराज की नाहली के बायस सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग जारी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, अली अमीन गंडापुर, बाबर सलीम सवाती के भी वोट कास्ट। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुरम ज़िशान और इरफान सलीम उम्मीदवार। KP असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145। जीत के लिए 73 वोट दरकार। सूबाई असम्बली में हुकूमती 92 और अपोजिशन के 53 अरकान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमान के रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पाकिस्तानी शहरियों के वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल पर भी मशावरत। दोनों रहनुमाओं का पाक ओमान ताल्लुकात के फ़रोग के लिए बाहमी राबते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, ओमान और पाकिस्तान मुश्तरका मजहबी और सकाफती रिश्तों में बंधे हुए हैं। ओमान में लाखों पाकिस्तानी बरसरे रोजगार हैं और मईशत की मजबूती में किरदार अदा कर रहे हैं। वीज़ा में आसानियाँ पैदा होने से मजीद स्किल्ड वर्क फोर्स ओमान जा सकेगी। ओमानी रॉयल मिनिस्टर ने कहा, पाकिस्तान और ओमान के दरमियान बरादराना और तारीखी रिश्ता है। वज़ीर आला मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। कानून साज असम्बली समेत सूबे की मजमूई सियासी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन ओमान की सूरत हाल ख़राब करने वालों से सख्ती से निपटने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि सूबे में अमन ओमान की सूरत हाल कंट्रोल में है। इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों की हर मुमकिन मुआवनत करेगी। हर डिवीजन को सूबा बनाने से नई क़यादत उभरेगी। क़यादत को निचली सतह तक मुंतकिल करने से मसाइल बेहतर अंदाज में हल होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद का पेशावर में यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत 78 सालों में 9 सूबों से 39 सूबों तक पहुँच गया। हमारे अभी तक सिर्फ 4 सूबे हैं। भारत ने तरक्की की, हम दौड़ में पीछे रह गए। हमें अपने इदारों को मजबूत बनाना होगा। पाकिस्तान को इस वक्त एलीट तबके ने जकड़ रखा है। 79 सालों में पाकिस्तान में बहुत से लीडर आए, पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा नहीं डाल सके। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में ₹2.38 फी लीटर इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना नोटिफिकेशन जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अफगान शहरी से करेंसी रिकवरी का केस। वकील यूसुफ अली ने दलाइल दिए जिससे करेंसी बाज़ियाब करवानी थी, वो अफगानिस्तान जा चुका है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, अगर वो अफगानिस्तान जा चुका है तो रहने देना, यहाँ तक ही रहें, अफगानिस्तान तक जाने की क्या ज़रूरत है।
मुतनाज़े ट्वीट केस में ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने अगली समात पर तमाम गवाहान को तलब कर लिया। अदालत का हादी अली चट्टा को दोबारा जमानती मचलके जमा करवाने का हुक्म। जज और हादी अली चट्टा में तल्ख कलामी।